मुझे लगता है कि देश की जो लेफ्ट विंग है वो आज अपनी सोच के स्तर पर पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुकी है। उनका सिर्फ एक ही काम रह गया है, विरोध के लिए विरोध करना। देश को चलाने वालों को बिना मतलब लगातार चुनौती देना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सत्ता में है, समझ नहीं आता। मोदी साहब की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर जैसे नारे लगाने का कोई मतलब भी है क्या? क्या कुछ मुट्ठी भर लोगों के चिल्लाने से देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बदल जाता है? क्या भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर है? सिर्फ अटेंशन के लिए नारे लगाना और बिना किसी दिशा के विरोध करना, अगर इससे कुछ बदल सकता है तो बताइए। आप लोग देश के सबसे प्रीमियम कॉलेज में पढ़ते हैं, देश आपको संसाधन देता है, आज़ादी देता है, एक मंच देता है, सिर्फ इसलिए कि आप सोचें, समाधान दें और देश को दिशा दिखाएं। लेकिन अगर इस पूरी शिक्षा का मतलब सिर्फ विरोध है तो सवाल उठना तो लाजमी है। पिछले 20-25 सालों में सिर्फ देश में 2 प्रधानमंत्री रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकारें नारे से नहीं, जनता के वोट से बनती हैं। नरेंद्र मोदी की आप आलोचना कीजिए, उन्हें क्रिटिसाइज कीजिए, सरकार को जवाबदेह ठहराइए, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन कब्र खुदेगी जैसी भाषा, न कोई तर्क है, न कोई लॉजिक और न ही कोई नैतिक आधार। आखिरकार आपको पसंद आए या ना आए, ये सच्चाई है कि देश 20-25 साल के लड़के या लड़की के गुस्से से नहीं, विवेक से चलता है। अगर इतना ही गुस्सा है तो उस गुस्से को सही दिशा में चैनलाइज कीजिए, रोजगार पर बात कीजिए, शिक्षा पर सवाल उठाइए, महंगाई, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे उठाइए। यही वो चीज है जो सच में समाज के लिए मायने रखते हैं। लोकतंत्र में सबसे ऊंचा नारा लगाने वाला नहीं जीतता। अगर ऐसा होता तो भीड़ में सबसे जोर से नारे लगाने वाला देश का प्रधानमंत्री होता।